सोचो आप कई साल फ्यूचर में पहुंच जाओ और आपको पता चले कि पूरी दुनिया के लोग बेवकूफ हो गए हैं और आप ही सिर्फ इंटेलिजेंट हो। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी 2005 में शुरू होती है जब साइंटिस्ट को पता लगता है कि इंसानों का दिमाग और विकसित नहीं हो सकता और आने वाले समय में हम अब उल्टे विकसित होने लगेंगे। मतलब अगले कुछ सालों में इंसान और बेवकूफ होते जाएंगे। इसके बाद हम कॉर्पोरल जो को देखते हैं जिसे एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है। एक मिलिट्री साइंटिस्ट जनरल कॉलिंस ने एक हाइबरनेशन पॉड बनाया था जो इंसानों को अनगिनत समय तक जिंदा रख सकता है। कॉलिंस चाहता था कि जो इस टेस्ट का पहला इंसान बने जिसे उसे फ्यूचर में सही समय पे निकाल सके जब उसकी जरूरत पड़े। उन्हें एक औरत की भी तलाश थी लेकिन मिलिट्री में उन्हें कोई नहीं मिलती तो वो एक वैश्या रीटा को सेलेक्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सीक्रेट था इसलिए पूरी दुनिया में किसी को इसके बारे में नहीं पता होता। इसके बाद जो और रीटा को पॉड्स में लॉक कर दिया जाता है। दोनों बिल्कुल टेंशन फ्री थे क्योंकि एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 साल का था लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद ऑफिसर कॉलिंस को कोठा चलाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। रीटा का बॉयफ्रेंड भी पकड़ा जाता है और अब एक्सपेरिमेंट में काम करने वाले सारे साइंटिस्ट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। धीरे धीरे सब जो और रीटा के बारे में भूल जाते हैं। मिलिट्री लैब क्लोज हो जाती है और बिल्डिंग तोड़ दिया जाता है। अब जो और रीटा के पॉड्स एक कूड़ेदान में पड़े थे और वो वहीं बेहोश पड़े थे। जैसा साइंटिस्ट ने कहा था, इंसान उल्टे विकसित होते जा रहे थे और लोग और बेवकूफ बन रहे थे। इंटेलिजेंस का चार्ट नीचे गिरता जा रहा था पर दुनिया के स्मार्ट लोग बस झड़ते बालों को ठीक करने में लगे थे। अब इंसानों का बेवकूफ होना आम सी बात बन गई थी। बेवकूफी का असर बढ़ते जा रहा था और दुनिया की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। इन प्रॉब्लम में से एक थी कचरों की। 500 साल बाद हर तरफ कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। एक दिन एक कूड़े का पहाड़ टूट जाता है और जो का हाइबरनेशन पॉड स्लाइड होकर फ्रीटो नाम के एक आदमी के घर पहुंच जाता है। फ्रीटो इतना आलसी है कि वो अपने घर में घुसे कूड़े और एक अजनबी इंसान को भी नजरअंदाज कर देता है। वो इतना आलसी है कि उसने सोफे में ही टॉयलेट लगाया हुआ है ताकि टीवी देखते हुए उसको वॉशरूम ना जाना पड़े। जब जो फ्रीटो से कुछ सवाल पूछता है तो फ्रीटो उसे गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देता है। जो अभी भी नहीं समझ रहा कि वो फ्यूचर में आ गया है और सोचता है कि बस 1 साल में कितना कुछ बदल गया है। उसे लगता है कि लोग अब अजीब भाषा में बात करते हैं और बंदरों के जैसे आवाज निकालते हैं। जब वो अपनी नॉर्मल भाषा में लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। फिर वो एक हॉस्पिटल जाता है जहां से वही लोगों का फ्री में इलाज होता है जो गेम जीतते हैं। अब भी कंफ्यूज और नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछता है लेकिन नर्स अपने डेस्क पे एक बटन दबा देती है। जो को प्यास भी लगती है तो वो पानी मांगता है पर ये नई दुनिया में पानी की जगह एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांडो यूज होती है। लोग सोचते हैं पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए ही यूज होता है और वो दिन रात ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक ही पीते हैं। उसके बाद जो को एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है जो बिल्कुल सभी की तरह बेवकूफ था। वहाँ पे जो देखता है कि मैगजीन पर डेट 2505 लिखी है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे डॉक्टर आ जाता है और बड़ी बड़ी भारी शब्द यूज करके स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। डॉक्टर ये भी घोषित कर देता है कि जो बीमार है और उसे $5 बिलियन का बिल भरने को कहता है। जो डॉक्टर से बात करते हुए उसकी नजर फिर कैलेंडर पे लिखे डेट पर पड़ती है। तभी उसको समझ आता है कि वो 500 सालों तक पॉड में फंसा हुआ था। वो घबराने लगता है और समझ नहीं पाता जब डॉक्टर उसे उसके सिटीजन टैटू के बारे में पूछता है। पता चलता है कि इस नए जमाने में हर इंसान के पास एक टैटू होता है जिसे स्कैन करके उस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। जो के पास टैटू नहीं होता तो वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर आके वो देखता है कि बिल्डिंग गिरने के करीब है, शहर कूड़े से भरा हुआ है और भी अजीब चीजें दिखने लगती है। अब उसको कंफर्म हो जाता है कि ये फ्यूचर है और उसका देश पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहा। इकोनॉमी बिल्कुल घाटे में हो चुकी थी और पॉल्यूशन ने खेत और खानों को बर्बाद कर दिया था। सबसे अजीब बात तो ये है कि इस साल की बेस्ट मूवी एक 90 मिनट की मूवी थी जिसमें बस एक आदमी का बम दिखाया जाता है और वो बीच बीच में पाता है। जो दिन भर जैसे तैसे पूरा दिन निकाल लेता है लेकिन रात होते ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसके पास स्कैन होने वाला टैटू नहीं होता। गार्ड्स इतने एग्रेसिव हैं कि वो उसको पहले पेपर स्प्रे करते हैं और फिर कोर्ट ले जाते हैं और बदकिस्मती से उसका लॉयर और कोई नहीं फ्रीटो ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रीटो को केस लड़ना नहीं आता। वो अपने क्लाइंट का मजाक उड़ाता और जज को एंटरटेन करता है।
अगर उसके जोक्स ओपोनेंट से बेटर लगते हैं तो जज जो को फ्री कर सकता है, लेकिन आखिर में जज उसको जेल भेज देता है। इसी वक्त रीटा भी अपने पॉट से बाहर आ गई होती है, लेकिन उसको भी बिल्कुल नहीं पता होता कि वो फ्यूचर में आ गई है। रीटा बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ जो को एक टैटू सेंटर ले जाया जाता है, जहां उसका नाम पूछा जाता है। वो गलती से बोल देता है नॉट श्योर, और इस वजह से उसका नाम मिस्टर नॉट श्योर रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद उसका एक IQ टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट के सवाल इतने इजी होते हैं कि उसको लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, फिर भी वो सब आंसर सही देता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब जो को समझ आने लगता है कि शायद वो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। ये टेस्ट करने के लिए वो गार्ड को बोलता है कि आज उसका जेल से निकलने का दिन है। बिना किसी सवाल के गार्ड उसको जेल से बाहर निकाल देता है, लेकिन अलार्म बज जाता है और वो पकड़े जाने लगता है। जो किसी तरह भाग के पुलिस से बचता है और दोबारा फ्रीटो के पास पहुंचता है, क्योंकि वो इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता। उसको लगता है कि पिछले 500 सालों में किसी ने टाइम मशीन बना ली होगी। फ्रीटो उसे बताता है कि एक टाइम मशीन म्यूजियम में है, पर मदद करने से मना कर देता है। तब जो फ्रीटो को $8 बिलियन का वादा करके अपनी बात मनवा लेता है और कहता है कि जब वो 2005 वापस जाएगा तो वो उसे ये पैसे दे देगा। तभी पुलिस दरवाजे पे आ जाती है, तो वो तेजी से खिड़की से भाग के गाड़ी में म्यूजियम की तरफ निकलते हैं और रास्ते में रीटा से मिलते हैं, जो उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। वो लोग रीटा को समझाते हैं कि वो अब 2505 में है। स्कैनिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता होने के कारण जो अपना टैटू छुपाना भूल जाता है और उसका टैटू स्कैन हो जाता है। पुलिस को तुरंत उसका लोकेशन मिल जाता है, पर अच्छी बात यह है कि वो लोग गाड़ी से निकल जाते हैं और पुलिस और वहाँ के लोग बिना किसी वजह के उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। फिर फ्रीटो उन्हें सबसे बड़े ट्रेड मार्केट के सेंटर ले जाता है। वहाँ से उनको मेट्रो लेके म्यूजियम जाना होता है, पर उसी वक्त रीटा वॉशरूम चली जाती है और तभी जो का टैटू दोबारा स्कैन हो जाता है और पुलिस तुरंत आके जो को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार जो को वापस जेल ले जाने की जगह व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट कमाचो उसका स्वागत करता है और उसको तुरंत US सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर बना दिया जाता है, क्योंकि उसका IQ बहुत ज्यादा है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऐलान करता है कि जो ही उनके देश के खाने की कमी को खत्म करेगा। वो जो से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसकी जान ले ली जाएगी। फिर अगली मीटिंग में जो से अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने को कहा जाता है। वो कुछ मुश्किल शब्दों का यूज करके एक सेंटेंस बोलता है और बस इतना सुनते ही देश के लीडर उसकी बातें मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब एक बंजर खेत पे पहुंचते हैं, जो खाने की कमी का मेन रीजन था। लेकिन जो अभी भी टाइम मशीन को ढूंढने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था और खुश होता है जब फ्रीटो उसके लिए एक मैप बनाता है जो मशीन का रास्ता दिखाता है, पर वो बस एक सीधा लाइन होता है। खेतों में जो को पता लगता है कि वहाँ के किसान फसल को ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक से पानी दे रहे हैं। वो तुरंत सुझाव देता है कि वो ब्रांडो की जगह पानी यूज करे। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सब लोग ब्रांडो को ही हर चीज पर यूज करते हैं। उनको राजी करने के लिए जो झूठ बोलता है कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है और पेड़ पौधों ने उससे पानी मांगा है। कुछ दिनों तक उसका प्लान फॉलो होता है, पर इसकी वजह से ब्रांडो का स्टॉक 0 पे आ जाता है और आधी जनता बेरोजगार हो जाती है। ऊपर से एक भी पेड़ अब तक नहीं उगा था, मतलब उसका आइडिया फेल हो गया। तो सजा के तौर पे उसे एक स्टेडियम में एक बड़े ट्रक से लड़ना होगा और ऑडियंस उसकी मौत के लिए चीयर करेगी। शाम को सजा शुरू होती है और जो को एक छोटी सी कार में बड़ी ट्रक के सामने डाला जाता है। सबको लगता है कि वो अब जिंदा नहीं निकल पाएगा। रीटा उदास होती है कि उसे अब अकेले वापस जाना पड़ेगा, पर तभी उसकी नजर एक रोज प्लांट पे पड़ती है जो बाहर उग रहा होता है। उसको समझ आता है कि जो का प्लान एक्चुअली काम कर रहा है और अब भी उसे बचाने का चांस है। वो और फ्रीटो तेजी से स्टेडियम पहुंचते हैं और कैमरामैन को रोज प्लांट को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। तभी रीटा कंट्रोल रूम में जाके रोज को बड़ी स्क्रीन पे दिखाती है और प्रेसिडेंट कमाचो टाइम पे आके जो को बचा लेता है और उसकी सजा माफ कर दी जाती है। इसके बाद सब व्हाइट हाउस में पार्टी कर रहे होते हैं। रीटा जो को बताती है कि वो अब वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे फ्यूचर ज्यादा पसंद आया है। यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं।
जो उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और अकेले वापस जाने का सोचता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि फ्रीटो ने जो टाइम मशीन बताई थी वो एक्चुअली में एक झूला था। आखिर में जो को देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।